हाँ तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। बात हो चुकी थी प्रश्नावली 3M तक। प्रश्नावली 3M तक आज स्टार्ट करना है प्रश्नावली 3N। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीखेंगे उसके कुछ बेसिक्स, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पर। तो आइए देखते हैं हम लोग बेसिक्स में क्या सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सोचेंगे कि पहले के पोर्शन के जैसा जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। थोड़े बहुत हुए फार्मूले यूज होंगे, बाकी के पूरे कॉन्सेप्ट चलेंगे, फार्मूले नहीं चलेंगे। अगर आप समझ पाएंगे तो समझ में बात आएगी, नहीं समझ पाएंगे जान लीजिए आप बिल्कुल जीरो रहेंगे, कुछ भी इसमें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से समझने वाली बात चलेगी। ठीक, तो एकदम ध्यान से क्लास को कंसंट्रेशन से देखिएगा। शरीर और दिमाग दोनों को क्लास में रखिए, केवल शरीर को नहीं। ठीक, दिमाग कहीं और रहता है, शरीर यहाँ। तो आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन से बोर्ड पर देखेंगे। हम जैसे आपको सिखा रहे हैं वैसे सीखेंगे तो आशा करते हैं आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड पीरियाडिक, त्रिकोणमिति फलन तथा उनके आवर्तनांक, त्रिकोणमिति फलन तथा उनके आवर्तनांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड पीरियड। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड पीरियड। ठीक, तो आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, हमेशा क्लास 9th 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कास टेन कास सेक काट वगैरह करके होते हैं, तो वे क्या होते हैं? जो साइन कास टेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? उसके एंगल पर डिपेंड करती है। कैसे? इधर समझिएगा थोड़ा। जैसे आप त्रिकोणमिति फलन जानते हैं क्या? त्रिकोणमितीय फलन साइन कास टेन एंड तो आना जो भी आपका होता है, तो 6 होते हैं। अब ये जो साइन कास टेन होता है, इसमें जो आपका एंगल होता है, जैसे साइन थीटा या कास थीटा या टेन थीटा एंड सो ऑन जो भी होगा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, आप पढ़े होंगे साइन थीटा कभी क्या होता है 1/2 हो जाता है, कभी 1/√2 हो जाता है, कभी √3/2 हो जाता है, तो कभी 0 हो जाता है, तो कभी क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो जो साइन कास टेन की वैल्यू होती है ये इनके एंगल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एंगल पर कि कोण क्या होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, साइन या ऐसा समझेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इनके कोण पर निर्भर होता। कोण पर निर्भर होने का मतलब जब आपका थीटा क्या होगा 30 अंश होगा, जब आपका थीटा 30 अंश होगा तो साइन थीटा क्या होगा भैया 1/2। और जब थीटा आपका 45 अंश होगा तो साइन थीटा क्या होगा भैया 1/√2। जब थीटा आपका 60 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा भैया √3/2। मतलब थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो इनके क्या हो रहे हैं, मान चेंज हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो भी ये साइन कास टेन वगैरह हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इन ये किस पर डिपेंड करते हैं? एंगल पर। किस पर डिपेंड करते हैं? एंगल पर डिपेंड करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के, मतलब जो भी होगा आपका साइन कास टेन काट वगैरह ये सभी एंगल पर डिपेंड करते हैं। ये बात हम लोग को क्लियर हो गई। ठीक, अब बात आई कि आप हेडिंग बनाए त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन का मतलब क्या है? फंक्शन, फलन को अंग्रेजी में फंक्शन बोलते हैं।
फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसपे एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है। जैसे हम ले लें, मान लो आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वगैरह, इस तरह समीकरण पढ़े हैं क्लास 6, 7, 8 में। तो y क्या है आपका, डिपेंड है किस पर, x पर। मतलब x का मान जो होगा उसी के अकॉर्डिंग y का मान आएगा। x का मान जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, y का मान आएगा। मतलब अगर x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। x का मान घटेगा तो y का मान भी क्या होगा, घटेगा। इस समीकरण के लिए किसी समीकरण में ऐसा होगा, मान लीजिए आपको y इक्वल टू 1/x दे दिया, तो x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, x का मान घटेगा तो y का मान बढ़ेगा। मतलब कहने का हमारा सेंस ये है कि y क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब x क्या है आपका, अनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है, और y क्या है, निर्भर है, किस पर, x पर। तो मतलब जो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का विज्ञान आपका इक्वेशन है। उसी तरीके से आप पढ़े रहे होंगे y इक्वल टू fx, आप रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ के आए हैं, तब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहुंचे हैं y इक्वल टू fx। मतलब जो y का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, x का मान निर्भर करेगा, जो आपका फंक्शन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो गया, मान लिया हमने कह लिया साइन x का स्थान पे अगर 30 अंश हो गया तो y का मान कुछ और होगा, और यही x के स्थान पर कुछ और हो गया तो y का मान कुछ और होगा। मतलब कहने का हमारा ये है कि जो आपका y है, y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का मतलब जो निर्भर होगा, और इंडिपेंडेंट का मतलब जो निर्भर नहीं होगा। यहाँ पर भैया y क्या है, निर्भर है x पर, और जो आपका x है, x निर्भर नहीं है किसी पर भी। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री में जोड़ रहे हैं। जैसे आपका फंक्शन आपका क्या हो गया, मान लो साइन थीटा इक्वल टू, मान लो हमने साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा ले लिया, तो ये साइन थीटा जो होगा ये इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो मान होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर ना। तो थीटा क्या है यहाँ पर, एक प्रकार का इंडिपेंडेंट है, ठीक, और इंडिपेंडेंट ये है वो तो बात अलग है, लेकिन ये जो थीटा है एक प्रकार से इसमें फंक्शन का कार्य कर रहा है, फलन का कार्य कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। मतलब फलन का मतलब क्या है, जो चेंज हो सके, चेंज हो सके, फंक्शन जो कार्य कर सके। मतलब इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। कभी 30 अंश है तो कभी 60, कभी 45, कभी 90, कभी 180, कुछ भी होगा, ठीक। तो जैसे से वो चेंज होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की आपको चेंज मिलेगी। ये 30 अंश है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। ये अगर आपको भैया 60 अंश होता तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 हो जाती है। तो मतलब समझ में आ रही है हमको बात की, इतना मतलब क्लियर हुआ ना। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जरा आप समझिए कि हम पीरियड क्या है, पीरियड क्या है, आवर्तनांक क्या है। आवर्तनांक मतलब भैया अगर हम ये कहें कि जो मान लिया हमने साइन अल्फा ले लिया, ठीक, साइन अल्फा की वैल्यू मान लिया किसी एक पार्टिकुलर केस में क्या है, के, क्या है, के। तो अभी तक तो आपने देखा कि अगर क्या होगा, इसके एंगल में चेंजेस आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट मिलेगी। लेकिन आवर्तनांक का मतलब ये है भैया, कोई ऐसा भी एंगल है कि जिसको हम चेंज करेंगे तब भी साइन के मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, कास के भी मान में कोई चेंज नहीं होगा, टेन के भी मान में कोई चेंज नहीं होगा। हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अलग अलग वो एंगल होगा।
मतलब कोई एंगल ऐसा होगा कि हम साइन में चेंज उसको रखेंगे तब भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई एंगल ऐसा होगा काश में रखेंगे तो काश नहीं परिवर्तन होगा। मतलब जो इनिशियल में था जैसे साइन अल्फा बराबर के है, तो कोई ऐसा भी एंगल है भी कि हम इसके अल्फा के स्थान पर रख देंगे तब भी वैल्यू के ही होगी। बात समझ में आ रही? अब कहोगे कैसे सर, थोड़ा सा डिफाइन करिए। बिल्कुल आइए देखिए, अगर भैया इसी को हम 2 पाई प्लस अल्फा कर देते, 2 पाई प्लस अल्फा मतलब 2 पाई मतलब 360 प्लस अल्फा आपका चेंज हो गया है, ठीक। अल्फा मतलब कोई एंगल है और हमने ले लिया, तो 2 पाई प्लस अल्फा साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा नो चेंज, 360 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव, तो क्या होगा भैया ये नो चेंज होगा, साइन ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव रहेगा और अल्फा ही रहेगा। अब भी तो साइन अल्फा ही मिला, ये क्या मिला, साइन अल्फा ही तो मिला, और साइन अल्फा बराबर क्या है भैया आपका ये है, तो वैल्यू में कुछ परिवर्तन आया नहीं आया ना। इसी तरह से आप देखिए, अगर हम 2 पाई जो आपका क्या है 2 पाई प्लस अल्फा है, इसी में फिर 2 पाई ऐड कर दें, क्या करें फिर से 2 पाई ऐड कर दें, तब क्या होगा 2 पाई क्या होगा भैया आपका 420, मतलब 360 का 2 गुना, 360 का 2 गुना। इधर देखो पहले समझिए, 180 दूना 360 और 360 गुणे 360 2 बार हुआ, मतलब क्या है कि हमसे 2 से मतलब नहीं, हमको मतलब 360 से है। आप पढ़ चुके हो क्लास 10 में, मतलब किससे है 360 से, तो फिर तो वही बन गई केस, साइन 360 प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा, पॉजिटिव में ही ये क्या मिलेगा आपको साइन अल्फा ही मिल जाएगा, और साइन अल्फा बराबर कोई चेंजेस नहीं। फिर से ऐड करिए आप साइन 2 पाई प्लस अल्फा, फिर भी क्या मिलेगा आपको साइन अल्फा है, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमने के मान लिया है पार्टिकुलर केस के लिए, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। ये मतलब समझ में बात आई कि नहीं आपके? पूरा ऐड करेंगे तब ऐड करने के बाद ही तो हम बात कर रहे हैं। ऐड करोगे आप 2 2 4, मतलब आपका क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। 720 को फिर से आप तोड़ेंगे 2 इंटू 360 प्लस थीटा, तो 2 इंटू 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आपका नो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो इस तरह से हो सकता है। इसी तरह से आप काश में भी हो सकता है। मान लिया हमने, माना काश बीटा ले लिया, ठीक। काश बीटा के लिए मान लिया कोई पार्टिकुलर वैल्यू के ही ले लिया, या आप चेंज कर दीजिए, मान लिया हमने क्या कर दिया आर ले लिया, ठीक। तो अब जो कोई ऐसी वैल्यू होगी जब काश थीटा में मतलब काश के एंगल में चेंजेस होगा, तब भी वैल्यू क्या होगी आर ही होगी, समझे? तो अब कैसे होगा जरा समझिएगा। काश अगर इसको हम क्या करें भैया 2 पाई प्लस बीटा लिखे, तो 2 पाई प्लस बीटा क्या होगा काश थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भैया काश 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू लास्ट वाला आपका है नो चेंज ऑल पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा भैया काश बीटा ही तो मिलेगा, और काश बीटा इज इक्वल टू वैल्यू में चेंजेस हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से आप क्या करिए फिर से 2 पाई प्लस बीटा करेंगे, क्या हो जाएगा काश बीटा ही मिलेगा, और काश बीटा की वैल्यू आर। इसी तरह से आप फिर से करेंगे 2 पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको काश बीटा ही मिलेगा, और काश बीटा की वैल्यू आर आपको पहले हम मान चलेंगे, ठीक। तो बात इतनी समझ में आई कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो आप कैलकुलेशन देखते जा रहे हो, पुराने से हमने आपको कोरिलेट कर दिया, लेकिन हमारा कहने का सेंस क्या है आपका, कहने का हमारा सेंस क्या है यहाँ पर। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं साइन थीटा में भी चेंज हो रहा है,
मतलब वैल्यू वही आ रही है, बार बार वही वैल्यू रिपीट हो रही है। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। याद करो क्लास 10th में आप पढ़े थे आवर्ती फलन गुण, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, आवर्त सारणी वाले में। आवर्ती फलन क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बार बार रिपीट कर जाती है। तो समझे, पुनरावृत्ति, वही चीज इसमें भी है, बार बार वही वैल्यू क्या हो रही है आपकी? रिपीट कर रही है। वही क्या होता है? आवर्ती फलन। लेकिन किसके लिए रिपीट कर रही है? बात तो ये 2 पाई के लिए। साइन और कास किस के लिए रिपीट कर रही है? 2 पाई के लिए। बार बार हम क्या करेंगे? 2 पाई ऐड करते जाएंगे, बार बार हमको क्या होगी? वही वैल्यू मिलती जाएगी। अगर 3 पाई कहेंगे नहीं, तो उस केस में ये क्या होगा? आवर्ती फलन नहीं होगा, इसकी पीरियोडिसिटी रिपीट नहीं होगी। बात समझ में आई ना? काश में भी वही केस और साइन में भी वही केस हो रही। कहने का मतलब ये है कि साइन और काश भी साइन और काश क्या आ गया? आवर्ती फलन है। समझ में आई बात? साइन और काश क्या है? आवर्ती फलन है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः साइन थीटा है बता रहे उसको, साइन थीटा और कास थीटा आवर्ती फलन है। क्या है? आवर्ती फलन है। तथा इसका आवर्तनांक कितना है? इसका आवर्तनांक 2 पाई है। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से आप क्या करेंगे? अगर tan का करेंगे तो tan वाला भी जरा समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। माना हमने क्या कर लिया? tan, मान लो हम क्या ले लिए? गामा ले लिए, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो tan गामा इक्वल टू मान लिया हमने यस, क्या ले लिया? यस। तो जब आप क्या करिए? tan में पाई प्लस गामा करोगे, क्या होगा भैया? tan 180 प्लस थीटा, नो चेंज। 180 प्लस थीटा, नो चेंज। और tan काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये नहीं चेंज होगा। tan ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ये क्या होगा? गामा। और tan गामा बराबर यस। इसी तरह से आप पाई ऐड करते जाएंगे और आपको क्या होगी? वैल्यू रिपीट करती चली जाएगी। एक और हम दिखा दे रहे हैं, tan पाई प्लस पाई बराबर, समझो पहले तब लिख रहे हैं, पाई प्लस पाई 360 और tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? नो चेंज, ऑल पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? tan गामा ही होगा और tan गामा की वैल्यू यस होगी ऊपर से। बात समझ में आई इतनी? 2 पाई इसका आवर्तनांक नहीं होगा। 2 पाई जोड़ेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा? ये रिपीट नहीं करता। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो 2 पाई जोड़ोगे तो ठीक है, लेकिन आप एक लेस कर दोगे, इसमें क्या होगा? पाई से भी आपका काम हो जाएगा। मतलब पाई, इसमें क्या होगा? पाई जोड़ने से भी इसका क्या होगा? आवर्तनांक रिपीट होगा। मतलब आवर्तनांक पाई होगा। कहने का मतलब ये है, आप पाई जोड़ोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? रिपीट होगी। आप 2 पाई जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा आपका? उसमें 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आपका 8 वाला छूट जाएगा, मतलब विषम वाला छूट जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो tan क्या होता है भैया? इसमें भी रिपीट करता है। कहने का मतलब अतः tan थीटा का आवर्तनांक पाई होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब थोड़ा सा आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आप ये जान लीजिए, क्लास 11th विध्वत पढ़ लिए तो क्लास 11th ही आपके अगले के फ्यूचर को डिफाइन कर देता है। क्लास 11th ही आपका बेस है। क्लास 11th पढ़ लिए तो आप
मैथ से हैं तो जेई की तैयारी करिए, 11 बायोलॉजी से हैं तो नीट की तैयारी करिए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी करते हैं, तब भी आपको बेटर फील होगा। तो क्लास 11th इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। कहने का मतलब आपकी अग्रिम के लिए आपका क्लास 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाएंगे तो क्लास 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप शिद्दत से पढ़िए, हम आपको एक एक चीज सिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये जब ये तीनों क्या हो गए, आवर्ती फलन हो गए, तो जब ये तीनों आवर्ती फलन है तो आपका सेक काट और कासेक भी क्या होगा, आवर्ती फलन होगा। इसी तरह से तो लिख लेंगे नोट में, इसी प्रकार सेक काट और कासेक भी आवर्ती फलन होगा। ठीक,